मेरे भाइयों, जब रोजाना हम दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही वो सीधा रास्ता दिखा जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का है, तो हमें फिर सोचना भी है, गौर भी करना है, फिक्र भी करना है। सोशल मीडिया, मोबाइल आपके पास है, जिसका चाहे आप कलाम और गुफ्तगू सुनना शुरू कर दे। नहीं, क्या वजह है? हमें डॉक्टर बताता है रैक्सीन की जूती पहनोगे बीमार हो जाओगे, लेदर का जूता पहनो। हम कंपनी तलाश करके, हम रिसर्च करके, हम तहकीक करके जूता तो वो ले लेते हैं जो हमारे पाँव को नुकसान न दे। हम उस अकीदे के लिए कोशिश क्यों नहीं करते जिससे हमारी सेहत और जान वाबस्ता नहीं, बल्कि हमारा अकीदा और ईमान वाबस्ता है। या हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें यह तो पता था कि कपड़ा किस ब्रांड का लेना है, तुम्हें यह तो पता था कि गाड़ी किस कंपनी की लेनी है, तुम्हें यह तो मालूम था कि जूता किस ब्रांड का लेना है, और तुझे यह पता नहीं था कि रब के कुरान का सबक कहां से लेना है और मुस्तफा करीम की हदीस का दरस किस बारगाह से लेना है। यह हमसे पूछा जाएगा। हर जगह, हर दरवाजा, हर रास्ता अगर दुरुस्त होता तो फिर रोजाना नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ये दुआ करने का क्या मतलब है, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। सिराते मुस्तकीम क्या है? वो कौन सा सीधा रास्ता है जो कि वाक़ियतन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हम रोजाना तलब करते हैं, और अगर वो हमें मिल जाए तो हम जन्नत तक पहुंचते हैं। सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सब हजरात मिल के अक़ीदत, अदब, ज़ौक़ और शौक़ से अपने करीम महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया और तोहफ़ा पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या इमामल क़िबलतैन व या वसीलतना फ़िद्दारैन। ज़ीनते मसनदे सदारत पीर तरीक़त राहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहिय्यद्दीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आपके बरादर असग़र हज़रत साहबज़ादा वाला शान साहबज़ादा पीर सैयद ग़ुलाम मोइनुद्दीन शाह साहिब ज़ीदा मजदहू इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमा जुमला अरबाब मोहब्बत व अक़ीदत व निस्बत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद फ़ज़ल है कि उसने माह रबीउल अव्वल शरीफ की पुरनूर साअतों में मुझे और आपको हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के मीलाद पाक और ज़िक्र पाक की इस महफ़िल में, इस बज़्म में हाज़िरी की सादत अता फरमाई है। मोहम्मद इफ़ज़ाल साहिब हर साल की तरह बड़ी इस्तिक़ामत और बाकायदगी से इस साल भी हुज़ूर का मीलाद सजाने का एहतमाम करके अपने लिए दारैन की सादत का एहतमाम कर रहे हैं।
दुआ है खालिक कायनात हमें दो जहानों में अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी, शफाअत और रहमत का साया अता फरमाए। हज़रात, मैं मुख्तसर सी मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। देखिए, बंदा अपने परवरदिगार से जो कुछ भी अर्ज़ करता है उसे दुआ कहा जाता है। बंदे और खुदा के दरमियान बड़ी तवज्जो तलब बात है। आज के इस जदीद दौर में हम किसी नेटवर्क पर भी किसी से राब्ता करना चाहें, पैसे लगते हैं। वो हफ्ते का पैकेज हो, वो महीने का पैकेज हो, वो साल का पैकेज हो, वो नेट का पैकेज हो, लेकिन उस पे हमारा खर्च आता है। फिर जितना दूर राब्ता करना हो उतना ज्यादा खर्च आता है। फिर ये खर्च करके भी अगला बंदा आपकी कॉल रिसीव करता है या नहीं, है उसकी मर्जी। और बड़ा ओहदा रखने वाला, बड़ा मनसब रखने वाला कोई शख्स हो तो हमें 10 फोन करवा के सिफारिश करवाना पड़ती है कि वो हमारे साथ राब्ता कर ले, हमारी बात सुन ले, हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हामी भर ले। लेकिन देखिए, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। जिनको लुत्फ आया है वो कहे सुभान अल्लाह है। अगर पीर साहब स्टेज पे तशरीफ फरमा है, कोई बड़ी शख्सियत बड़े मसनद पर बैठे हैं, वो अगर आपको बुला के अपने करीब कर ले तो आप तो उस हिसार से, खुशी के हिसार से बाहर नहीं निकल सकेंगे कि मेरे साथ इतनी शफकत। याद रखिए, अल्लाह सबसे बड़ा है। सब कह लीजिए सुभान अल्लाह। कोई बंदा खामोश ना रहे, अल्लाह सबसे बड़ा है। बोलिए। लेकिन क्या करम है, क्या मेहरबानी है, क्या लुत्फ है। कोई नेटवर्क नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, एक तवज्जो का लम्हा इंसान अपनी जिंदगी में लाकर इज्जो इनकिसार, अदबो नियाज में डूब कर अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करता है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों दराजात कम है, बंदा बहुत नीचे है, वो खालिक बहुत अजमतों वाला है। पर एक लम्हा जब इंसान बेबस होकर, आजिज होकर रब को पुकारता है, इधर इसकी पुकार निकलती है, रब लब्बैक कह के इसकी हाजिरी को कबूल फरमा लेता है। ये दुआ है। दुआ अल्लाह से कांटेक्ट का नेटवर्क जैज नहीं, टेलीनार नहीं, फलां नहीं, फलां नहीं, फलां नहीं। दुआ, दुआ अल्लाह से कांटेक्ट का जरिया है। अब एक अहम बात मैं आपसे अर्ज करने लगा। जब हम दुआ करते हैं तो हमें उस चीज के लिए, जिस चीज की हम दुआ करते हैं, कोशिश भी करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा रोज सुबह उठे, सुबह से शाम तक हाथ बुलंद करके कहे, या अल्लाह मुझे दे जन्नत, या अल्लाह मुझे दे जन्नत, या अल्लाह मुझे दे जन्नत। नमाज वो एक ना पढ़े, ज़कात वो ना दे, रोजा वो ना रखे, हज वो ना करे, माँ बाप उससे तंग हो, पड़ोसी उससे परेशान हो, ना हुकूकुल्लाह अदा करे, ना हुकूकुल इबाद अदा करे, पर सिर्फ रट लगाई है कि मौला मुझे दे जन्नत, मौला मुझे दे जन्नत। तो अब उस बंदे के अंदर कसूर और कमजोरी है या नहीं? बोले, है या नहीं? जो
अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब की क़यादत में 20 साल का अरसा तो मुझे भी हो गया है आपकी ज़ियारत करते हुए। हुजूर के मिलाद, हुजूर की अजमत, हुजूर की शान पर हजारों तकरीरें होती हैं और वही हमारा ईमान है, वही हमारा अकीदा है। लेकिन ये चंद जरूरी चीजें मैंने आपसे आज अर्ज करनी और उसके बाद मैं इजाजत ले लूंगा। तवज्जो, बंदा दुआ जन्नत की मांग रहा है, जन्नतियों वाला काम एक भी नहीं कर रहा, तो सवाल तो उठेगा कि भाई रिज्क मांगता है तो दुकान पे जाना पड़ेगा, औलाद मांगता है तो शादी करना पड़ेगी, अगर तू किसी की मुलाकात चाहता है तो सफर करके वहां तक जाना पड़ेगा। जन्नत की रट लगा रहा है और जन्नत की दुआएं मांग रहा है। अल्लाह के बंदे, तुझे उस रास्ते पे भी चलना होगा, नमाज भी पढ़ना होगी, हुकूकुल्लाह का ख्याल भी रखना होगा, हुकूकुल इबाद का ख्याल भी रखना होगा। बस ये एक दो मिसालें लेके मैंने अपनी बात आप तक पहुंचानी है। हम रोजाना दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही हमें सीधा रास्ता दिखा, इलाही हमें सीधी राह चला। ये दुआ हम करते हैं या नहीं करते? रोजाना करते हैं। अब फिर अगले लफ्ज भी हैं, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम फरमाया है। ठीक है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ये है दो कौमी नजरिया, ये है दो कौमी नजरिया जो हम रोजाना कुरान में पढ़ते हैं। और ये असल दो कौमी नजरिया है क्या? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधा रास्ता दिखा। कौन सा? जो तेरे प्यारों का रास्ता हो और जो तेरे दुश्मनों का रास्ता न हो। यानी इलाही वो रास्ता दिखा जो 100% तेरे महबूबों के करीब वाला रास्ता हो और 100% तेरे दुश्मनों से दूरी पे वो रास्ता हो। मौला उस रास्ते पे हमें चलने की तौफीक अता फरमा। अब देखिए, हम खुद देख के नाली में नहीं गिरते, हम रास्ते पे चलते, रोड पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ खाइया, हम रास्ता बदल लेते हैं, देखते हैं यहाँ गंदगी है, वहां कदम नहीं रखते। मेरे भाइयों, जब रोजाना हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इलाही वो सीधा रास्ता दिखा जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का है, तो हमें फिर सोचना भी है, गौर भी करना है, फिक्र भी करना है, उलमा से सीखना भी है, किताब और सुन्नत से मालूम भी करना है कि वो सीधा रास्ता है कौन सा जिसके लिए हम अल्लाह की राह में रोजाना दुआ मांगते हैं। ये नहीं कि आप जहां चाहे दाखिल हो जाएं, जिसके चाहे पीछे चल पड़े, सोशल मीडिया मोबाइल आपके पास है, जिसका चाहे आप कलाम और गुफ्तगू सुनना शुरू कर दे। नहीं, क्या वजह है? हमें डॉक्टर बताता है रैक्सीन की जूती पहनोगे बीमार हो जाओगे, लेदर का जूता पहनो। हम कंपनी तलाश करके, हम रिसर्च करके, हम तहकीक करके जूता तो वो ले लेते हैं जो हमारे पाँव को नुकसान न दे। हम उस अकीदे के लिए कोशिश क्यों नहीं करते जिससे हमारी सेहत और जान वाबस्ता नहीं, बल्कि हमारा अकीदा और ईमान वाबस्ता है। या हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हें यह तो पता था कि कपड़ा किस ब्रांड का लेना है, तुम्हें यह तो पता था कि गाड़ी किस कंपनी की लेनी है, तुम्हें यह तो मालूम था कि जूता किस ब्रांड का लेना है, और तुझे यह पता नहीं था कि रब के कुरान का सबक कहां से लेना है और मुस्तफा करीम की हदीस का दरस किस बारगाह से लेना है। यह हमसे पूछा जाएगा, यह हमसे सवाल होगा। और ये सारी बातें अपनी जगह पे तकरीर समझ के न सुनिए, अपना फर्ज समझ के सुनिए। हर जगह, हर दरवाजा, हर रास्ता अगर दुरुस्त होता तो फिर रोजाना नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
ये दुआ करने का क्या मतलब है? मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा, सिराते मुस्तकीम क्या है? वो कौन सा सीधा रास्ता है जो कि वाक़ियतन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हम रोजाना तलब करते हैं, और अगर वो हमें मिल जाए तो हम जन्नत तक पहुंचते हैं। दोस्ताने मोहतरम, मैं आपको एक हस्ती की बात सुनाता हूं जिनका नाम है हजरत इमाम मालिक। प्यार से कह दीजिए सुभान, मोहब्बत से कह दीजिए। इमाम मालिक कौन है? जो इमाम दारुल हिजरत है। दारुल हिजरत मदीना शरीफ है, यहाँ के मस्जिद नबवी के वो इमाम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह। इमाम मालिक ने हजरत अय्यूब सख्तियानी से इल्म हदीस सीखने के लिए उनको मुंतखब किया कि मैं नबी पाक की हदीस पढ़ूंगा तो इनसे पढ़ूंगा। और याद रखिए, ये मेरी बात सुन लेना, जब तक आप किसी चीज में क्लियर नहीं है तो हजारों किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सहाबाए किराम के पास कोई डिग्री किसी यूनिवर्सिटी की, किसी इदारे की मौजूद नहीं थी, लेकिन उनको हकीकत का इल्म था। जो कुछ हुजूर से सुना, जो कुछ सरकार से पढ़ा, यकीन के साथ पढ़ा और मरते दम तक उस पे कायम रहे। अल्लाह ने उनको ये जहान भी खूबसूरत दिया और वो जहान भी अल्लाह ने उनका कामयाब बना दिया। तो हजरत अय्यूब सख्तियानी को उस्ताद बनाया। इमाम मालिक से पूछा गया कि आपने इनको उस्ताद क्यों बनाया? ये नहीं कि जो जगह आप देखें आप वहां दाखिल हो जाए कि जी यहाँ से भी अजान की आवाज आ रही है, यहाँ से भी नमाज की आवाज आ रही है, सुने बुनियाद क्या है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब इमाम मालिक से ये सवाल किया गया कि इनसे हदीस क्यों पढ़ते हो, तो उन्होंने जवाब दिया, कहा एक वजह है, मैंने बड़े बड़े लोगों के पास पढ़ने का इरादा किया, पर ये वो उस्ताज़े गिरामी थे, जब मैं इनके पास हदीस पढ़ने आया मैंने देखा जितनी बार सरकार का नाम इनके सामने लिया गया, इनकी आंखों से अदब और मोहब्बत के आंसू रवा होते हुए। जहां मैंने मोहब्बत रसूल देखी, वहां मैंने इल्म शरीयत पढ़ने का फैसला किया, इल्म हदीस पढ़ने का फैसला किया। याद रखना, किताबों से इल्म नहीं मिलता, ये खुद भी गुमराह होते हैं जो कहते हैं इल्मी किताबी, दूसरों को भी गुमराह करते हैं। इल्म मिलता है मुस्तफा करीम की निगाह से। जिस वक़्त मिर्जा कादियानी ने रसूल पाक की खत्म नबूवत पे हमला किया, कौन मैदान में आया? किताबों वाले बहुत थे, पढ़ने वाले बहुत थे, मदरसों वाले बहुत थे, शागिर्दों वाले बहुत थे, असातिज़ा वाले बहुत थे। पीर मेहर अली शाह साहब का इंतिखाब इस वजह से हुआ कि हजरत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि जब मैं सरकार की हदीस पढ़ा करता था, उन रातों में कोई कोई रात ऐसी भी आती थी जिस आका की हदीस पढ़ता था वो आका अपनी जियारत का शरफ भी अता फरमा दिया करता। जिस पे निगाहे मुस्तफा है वो तुम्हें बताएगा हदीस रसूल क्या है, वो तुम्हें बताएगा कलामुल्लाह क्या है, वो तुम्हें बताएगा कुरान के असरार और रमूज क्या है और कुरान रास्ता क्या दिखाता है।